रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देखिए, सत्य या किंवदंती, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। क्योंकि ये हमने देखा नहीं है, सुना है, इसलिए किंवदंती बोल रहा हूं। लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से ईश्वर माया के साथ, ध्यान सुनिएगा, भगवान माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग कर देख नहीं पाता। साधारण मनुष्य माया और भगवान में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन जो परमहंस होते हैं, परमहंस, वे माया को त्याग कर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, बिल्कुल इसी प्रकार से जो परमहंस हैं वो माया को छोड़ देते हैं, भगवान को ग्रहण करते हैं। यदि हम लोग माया को पहचान लें तो स्वयं ही माया छोड़कर चली जाएगी। माया हम पर कब तक हावी है? जब तक हम माया को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो माया हम पर हावी है। जिस दिन आपको माया नजर आने लगी, फिर माया आपके सामने टिकेगी नहीं।
तो परमहंसों के पास यही चीज होती है, उनके पास विवेक होता है, हमारे पास बुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक में यही अंतर है। हमारी बुद्धि ने हमारा अनंत जन्मों में सत्यानाश किया है। भगवान में ध्यान से सुनिएगा, भगवान में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर, ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, ये विद्या माया का खेल है। इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य भगवान के करीब पहुंच सकता है, लेकिन हम आश्रय नहीं लेते। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 दिन से आपसे प्रार्थना पर बातें कर रहा हूं और कल का मूल प्रसंग भी आप लोगों ने सती का सुना होगा। दोष मालूम होते हुए हमें अपने अंदर दोष नजर आ रहे हैं और हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा अभी दोष में राग है, बुराइयों में राग है। और माया के गुण नजर आ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि गुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर भगवान के गुणों को ग्रहण करके हमारा कल्याण होगा। हम ग्रहण नहीं करते, ये द्वेष है। बहुत ध्यान से सुनिए, राग त्याग नहीं होने देता। हम माया को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारा राग है संसार में। संसार को क्यों हम पकड़ें? हम अपने शरीर में देख लें, जबकि ये शरीर आपके कारण चल रहा है। आप निकले, भगवान निकला, ये शरीर तो जड़ है, मुर्दे के समान है। इसका मतलब हम जाने अनजाने में किससे प्रेम कर रहे हैं? जड़ वस्तु से। राग त्याग नहीं होने देता और द्वेष प्रेम नहीं होने देता। और त्याग करने से क्या होता है? त्याग करने से, प्रेम करने से, ध्यान से सुनो, 2 शब्द नोट कर लो। त्याग करने से और प्रेम करने से संसार का राग द्वेष अपने आप मिट जाता है। ना राग है ना द्वेष है। और एक शब्द और मैं बहुत बार आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका किसी भी व्यक्ति में, किसी भी सामान में राग है तो सुनिश्चित है कहीं ना कहीं द्वेष भी होगा। राग है तो द्वेष भी होगा। 3 दिन से हम आपसे एक चर्चा कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कौन सी हो। आप कहोगे अब तक तो हम यही समझते थे, हनुमान चालीसा प्रार्थना है, दुर्गा चालीसा प्रार्थना है। ना ना, वो तो रट्टू तोतों का काम है। हनुमान मंदिर में जैसे तोते राधे श्याम बोलते हैं, ऐसे ही मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा बोलना ये तोतों का काम है, ये प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, अपने शब्दों में प्रार्थना, हमेशा अपने शब्दों में। मैं इसीलिए बोलता हूं, प्रार्थना का मतलब होता है प्रेम, भजन का मतलब होता है प्रेम। हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम दूसरे के शब्द क्यों इस्तेमाल करें?
हमारा अपना हृदय, अपना भाव होना चाहिए। आप लोग, हम देखते हैं हमारे गुरु जी की बताई हुई प्रार्थना है, हमारे स्वामी जी की बताई हुई प्रार्थना है, ये कबीर जी की प्रार्थना। अरे तो बाबा वो तो एग्जाम्पल है तुम्हें बताने के लिए, वो उनकी प्रार्थना थी, तुम्हारी प्रार्थना सेम नहीं हो सकती। ये बात खोपड़ी में बैठती नहीं। जो रट्टू तोते हैं वो बस तोता रटन करते रहते हैं। तो भगवान से क्या प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हे राम, मैं अपनी झूठी ऐंठ में अकड़ रहा हूं और अपने को बलवान, अपने को धनवान, अपने को जनवान, अपने को बुद्धिमान, अपने को विद्वान मानता हूं नहीं। ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्यों हुई? क्योंकि आगे जो सुनोगे क्या कहा, परंतु हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे सत्य पिता, ये तो सत्य ही है, मुझ में जो कुछ भी है सो सब तुम्हारा ही तो है। मुझ में जो भी कुछ है सब तुम्हारा ही तो है। मैं भी तुम्हारी संपत्ति हूं। हे सर्वलोक महेश्वर, बस इस सत्य सिद्धांत को मैं कभी ना भूलूं। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये वरदान दे दो, मैं मालिक ना बनूं। और आप और हम लोग बड़े खुश होते हैं मालिक बन करके। हम भूले नहीं समाते, आनंद मिलता है ना। देखिएगा, आप किस चीज के मालिक हैं? आप मुझे बताइएगा। आपकी जेब में नोट हैं, आप कहेंगे इन नोटों का मैं मालिक हूं। ये नोट कहां से आए? आपके यहां तो प्रेस लगी नहीं हुई है, प्रिंटिंग मशीन लगी नहीं हुई है, तो क्या प्रिंटिंग मशीन से बैंक मालिक है? बैंक में मालिक नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से आपने पैसे देके कोई वस्तु खरीदी, अब पैसे का मालिक कौन बन गया? जिससे वस्तु खरीदी, वस्तु के मालिक आप हो गए। यानी अभी वस्तु किसी और की थी, अब वस्तु के मालिक तुम बन गए। तुमने बेच दी, अब वो वस्तु तुम्हारी नहीं रही, जिसने तुमसे खरीद ली वो उसका मालिक बन गया। और हम लोग इसी अदला बदली में खुश हो रहे हैं। ये क्या है? यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा मालिक कौन है? मैं किसकी हूं? भगवान की। बाकी ना मेरा कोई, ना मैं किसी की। ये ज्ञान है, ये विवेक है, ये परमहंस की निशानी है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि भाए कुभाए अनख आलसु, कि भगवान नाम जप से ध्रुव जी की मनोदशा परिवर्तित हुई। जब नारद जी ने ध्रुव बालक को मंत्र दिया और उनमें एकाग्रता थी, दृढ़ता थी, भगवान को पाने की लगन थी। अतः किसी भाव या निमित्त से भगवान का नाम स्मरण करने हेतु, कहने का उद्देश्य किसी प्रकार इसी मार्ग में प्रवेश कराने का है। ये न केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी हमारा मन गोबर से निकलकर फूलों में चला जाए,
माया से निकलकर भगवान में चला जाए। लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने एक दिन कहा था हम सब लोग मल मक्खी के समान हैं। वही मन भगवान के दर्शन कर रहा है, वही मन ममता मोह आसक्ति गोबर में स्वाद ले रहा है। अरे मलमक्खी और मधुमक्खी में अंतर तो जानते हो ना, दोनों एक ही जाति के हैं। संत महात्मा और आम जीव एक ही जाति के हैं। जिन्हें भगवान के प्रेम का नशा लग गया उनका उद्धार हो गया। तो तुलसीदास ने लिखा था, भाए कुभाए अनक आलसु, कहते हैं पुनः आगे के सोपानों की ओर भी संकेत करते हुए कहते हैं, तुलसी राम नाम जप, तुलसी राम नाम जप, आलस छाड़ू। यहाँ आलस्य छोड़ने हेतु कहने का तात्पर्य क्या है? आगे की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करने से ही आलस खत्म होगा। हम वही हर साल दीपावली आ रही है, वही गणेश जी वही लक्ष्मी जी, अगले साल फिर वही गणेश जी वही लक्ष्मी जी। ये क्या कर रहे हो? ये लिपा पोती, प्रेम नहीं बढ़ रहा। अभी 2 दिन पहले, कल ही की बात है, कोई बोल रहा था पहले दीपावली में कुछ मन में चाह होता था वो सब खत्म हो चुका। क्यों? पहले मन में होता था कि दीपावली वाले दिन हमको नए नए पकवान खाने को मिलेंगे। अब तो जब बोझ आई तब पकवान बना के खाए जाते हैं, कोई असर नहीं है लोगों पे। इसीलिए आगे की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करने से, क्योंकि ये नहीं कहा गया आलस्य स्वयं छूट जाएगा। आप मुझे बताइएगा, चद्दर आपके ऊपर अपने आप आ जाती है या आप ओढ़ते हैं? ओढ़ते हैं। अपने आप उतर जाती है कि आप उतारते हैं? हम उतारते हैं। हम तो ये माया में हम खुद फंसे हैं, तो हमें ही छोड़ना होगा। माया अपने आप नहीं जाएगी। पहले निषेध फिर विधि। कल मैंने आपसे कहा था कि सती वही पाप कर रही है, नारद जी वही कर रहे थे, छल कपट छिद्र था मन में, और हम वो लोग भी कुतर्क कपट संशय भ्रम जंजाल के साथ विकारों, ये विकार क्या है नोट कर लो। विकार माने क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह ममता मद और मान, ये सब विकार हैं। शरीर के विकारों को तो आप जानते हो, लेकिन मन के विकारों को नहीं जानते। काम क्रोध लोभ मोह ममता मद और मान को छोड़ते हुए नाम जप का अभ्यास करना नाम साधना का द्वितीय चरण है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, गहराई से सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। नाम जापक के लिए जो गुरु का दिया हुआ मंत्र भगवान का नाम जपता हो, उसके लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं छोड़ने। वो क्या है? ममता मद और मान। इसी प्रकार यत्र तत्र तत्व संबंधी अनेक संकेत दिए गए हैं।
जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। और जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। समस्त कामनाओं को त्याग। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भोजन करना कामना नहीं है, सोना कामना नहीं है, जल पीना कामना नहीं है, फिर कामना क्या है? पेट भरने के लिए भोजन आवश्यक है। कामना क्या है? आज मन कर रहा है ये खाने का। आप बताइएगा, क्या पेट ने कभी हमारे मुख से, हमारे मन से कहा पेट ने मैं ये पेट में डालना चाहता हूं? ये कामनाएं हैं। आपने अपने शरीर को वस्त्रों से ढकना है। वस्त्र 10, 20, 50 रुपए मीटर का भी आता है और वस्त्र 10,000 रुपए मीटर का भी आता है। तो शरीर को ढकने के लिए महंगा वस्त्र लेना कामना है। और वस्त्र की जरूरत, वो डिजायर, कहते हैं ना, कामना में और जरूरत में क्या अंतर है? तन ढकना जरूरत है, लेकिन महंगे वस्त्र पहनना कामना है। इसीलिए कहा गया, समस्त कामनाओं को त्याग कर भगवान नाम स्मरण का संदेश उपलब्ध है। इसके लिए क्या कहते हैं? तुलसी, सब रामचरितमानस में भरा पड़ा हुआ है। अजऊ विचारू विकार तजी। सोचो, फिर छोड़ दो विकारों को। अब तो आपने विकार नोट कर लिए कि विकार क्या है। अजऊ विचारू, पहले सोचो, तजी विकार तजी, इसके बाद भजऊ राम जन सुखदायक। करी विचार तजी विकार, प्रभु उदार रामचंद्र। इसलिए कहते हैं, जपई नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी ना चालू कर दो। मैं बहुत बार कहता हूं, संसार की चर्चा मत करो, मत करो, लेकिन हम सुनते हैं, मानते नहीं। मैंने कब कहा कि आप अकेले आंखें बंद करके दम घोट लो? एक नहीं, 50 जनों के साथ में बैठो, चर्चा भगवान की करो, संतों की चर्चा करो, भगवान के धाम की चर्चा करो। 7 चीजें आपको बताई गई, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त और संत, इनकी खूब चर्चा करो। मगर हमें मजा आता है संसार की चर्चा करने में। एक होती है समीक्षा करनी, एक होती है सुसमीक्षा करनी। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उद्देश्य किसी पर आक्षेप करना या परीक्षा लेना होता ही नहीं। ऐसी बात करिए जैसे किसी सत्संग वाले ग्रुप में नहीं, घर के आंगन में बैठे हों या किसी पेड़ की घनी छांव में आराम से, बिना किसी दबाव के खुल के बोला कीजिए। जो मन में प्रश्न हो खुल के कीजिए। हमें ज्ञानी पंडित नहीं बनना, हमें तो अपने जीवन को सफल करना है। जितना हृदय सफल कर लोगे बस, जो हम सभी के लिए फलदायी सिद्ध होगा। जितना जीवन सरल उतना आपका कल्याण है। कल की बात अगर आप लोगों को ध्यान रही हो कि भगवान शंकर के मना करने पर भी
सती नहीं मानी, नहीं मानी। भगवान शंकर ने क्या कहा? जो तुमरे मन अति संदेहु, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यदि मेरी दवा से भी संदेह रोग दूर नहीं हो रहा मेरे कहने के बाद भी, तो तुम एक काम करो, तो कीन जाए परीक्षा ले, जाओ खुद ही परीक्षा ले लो। तुम स्वयं जाकर अपनी दृष्टि से भगवान राम को देखने की चेष्टा करो। मगर जब सती जाने लगी, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब सती जाने लगी भगवान शंकर ने सावधान किया। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। विवेक से परीक्षा लेना, विवेक शून्य होकर परीक्षा मत लेना। इसका क्या तात्पर्य था कि भगवान शंकर जानते थे इसके मन में एक पाप भरा हुआ है सती के, उनकी पत्नी है तो क्या हुआ, मन के पाप को तो पहचानते थे ना। ये अपने को तीनों लोगों के गुरु शंकर भगवान की पत्नी इतना दृढ़ता से नहीं मानती जितनी दृढ़ता से दक्ष प्रजापति की पुत्री मानती है, अपने को बुद्धिमान की पुत्री मानती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा बुद्धि मत लगाना। और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि सत्संग बुद्धि का विषय ही नहीं है, और हम लोग जो भी कोई सत्संग बुद्धि से सुनता है वो 0/100 हो जाता है। सत्संग तो शरणागति के बाद शुरू होता है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान शंकर ने जाते जाते भी टोका कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, तेरा मोह जैसे भी खत्म हो जाए, करे उसो जतन विवेक विचारी। विवेक शून्य होकर परीक्षा मत लेना, अच्छी तरह सोच विचार कर जाना। पर सती जी वही लेकर गई जिसे उन्हें छोड़ देना चाहिए था। और हम लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे गुरुदेव बार बार कहते थे बुद्धि मत लगाओ। आप मुझे बताइएगा, जब हम पहली क्लास में गए, पहली बार गुरु ने कहा बेटा लिखो ए, हमारे को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा A4, जो बताया हमने मान लिया। क्लीन स्लेट होके गए थे गुरु के पास। लेकिन अब हम जब बड़ी उम्र के हो गए, हमने सारा संसार बुद्धि से जान लिया, अब हमारी आदत पड़ चुकी है हर चीज में बुद्धि लगाना। ध्यान से सुनिएगा, गुरु और भगवान को, भक्ति और प्रेम को बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं अगर हम बुद्धि नहीं लगाएं तो क्या करें। मैं कहता हूं बुद्धि संसार के लिए है, सत्संग संसार से संबंध नहीं है, उसका संबंध भगवान से है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप
अपने पिता को बुद्धि लगा के पिताजी कहते हैं। अब चाचा जी को, ताऊ जी को तो पिताजी नहीं कहते, क्योंकि वो बुद्धि का विषय है। लेकिन भगवान जिस रूप में भी आए वो भगवान है, वो बुद्धि का विषय नहीं। यही संबंध जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप कितना ही खोपड़ भंजन कर लीजिए। तो मैंने आपसे कहा, जिस चीज के लिए भगवान शंकर ने मना किया, सती ने वही गलती की, वही गलती की। और मैं सती के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से अपने सबके लिए चेतावनी दे रहा हूं, हम भी वही गलती कर रहे हैं। और सती वही लेकर गई, बुद्धि लेके गई जिन्हें छोड़कर जाना चाहिए था। भगवान कहते हैं, शंकर भगवान ने कहा कपट छोड़कर जाओ। फिर सती ने क्या किया? हमने कल आपसे कहा था, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता का रूप। बताइए, राम की परीक्षा सीता बनकर के लोगे? उनकी सीता का हरण हो गया, तुम सीता बन के बैठ जाओगे और वो स्वीकार कर लेंगे? ये भी नहीं विचार किया कि राम मेरे पति के आदर्श पिता हैं, तो उनकी अर्धांगिनी सीता मेरे शंकर पति की माता बनी। आप सोचिएगा, और मैं उन्हीं का रूप रख के जा रही हूं। क्यों? बुद्धि में विचार किया। मैं बहुत बार देखता हूं भागवत के अंदर, जब लोग वाग श्रीमद् भागवत महापुराण कराते हैं, तो बहुत से पागल लोग अपनी अपनी पत्नियों को एक सी साड़ी पहनाकर सबके सर पे टोकनियां रख के जलूस निकालते हैं। क्या साड़ी पहनने से, सर पे गागर रखने से आप गोपी बन जाते हो या भगवान के भक्त हो जाते हो? लेकिन ये मूर्खों का चलन, और संसार तो मूर्खों का भरा ही पड़ा हुआ है। ये रोग, ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, डे बाय डे। अब तो ये हाल हो गया, उन्होंने 108 स्त्रियों का जुलूस निकाला था, हम 251 का निकालेंगे, वो 501 का निकालेंगे, हम 1001 का निकालेंगे। कमाल है, मूर्खता बढ़ती जा रही है। तो यही गलती सती ने की, पुनि पुनि हृदय विचारु करी। हम भी अपनी बुद्धि में बार बार विचार करते हैं। बुद्धि का काम है विचार करना। और धरी सीता का रूप, उन्होंने सीता का नकली रूप बना लिया, असली सीता तो बन नहीं सकती। सीता जी तो स्वयं भक्ति है, भक्ति के माध्यम से भी भगवान को जाना जाता है। पर कोई यदि नकली भक्ति का सहारा ले तो उसे भगवान क्यों मिलेंगे? ये तो उनके लिए और भी घातक हो गया। यदि हम में भक्ति का अभाव है, हम में भक्ति नहीं है, उसे स्वीकार करना कल्याणकारी है। झूठे भक्त मत बनो। राम नाम की चदरिया ओढ़ के, गले में माला डाल के आप भक्त नहीं बन जाओगे। नकली भक्त बनकर भगवान को ठगने की चेष्टा करना अविवेक की पराकाष्ठा है। लेकिन सती जी वही कार्य करती हैं। ना मद छोड़ पाई, ना मोह छोड़ पाई,
और न ही छल कपट छोड़ पाएंगे। आप सब भक्त लोग बुरा नहीं मानेंगे। हम सब अपने हृदय में झांक कर देखें, क्या हमारे अंदर मद मोह छल कपट भरा हुआ है या नहीं है। हमें अपने आप में निहारना है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,